तो बातें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बहुत थोड़ी सी हैं। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा जाग करके जीना शुरू करिए। आप सोए सोए जीते हैं, रोए रोए जीते हैं, हताशा निराशा में जीते हैं। हाँ, ऐसा नहीं जीना है। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। क्या गजब की बात साहब, ये उलटवासी है। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। ये निराशा जो है ना, आपकी निराशा नहीं है जिसमें आपका दुख, पीड़ा, हताशा और एकदम रुवाई समाई हुई है। नहीं साहब, ये निराशा है तटस्थ हो जाना, एक गैप बना लेना, एक दूरी से देखना, साफ साफ देखना और जीना शुरू करना। आशा छोड़ के मतलब निराशा में नहीं चले गए, आशा के सार को देख रहे हो। आशा यानी लोभ जो आपने लगा रखा है ना दुनिया से, ये मिलना चाहिए, ऐसा मेरा सम्मान होना चाहिए, लोग मुझे इस नज़र से देखें, लोग मेरी कीमत नहीं समझते हैं, मुझे ही तकलीफ़ होती है, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, साधु संतों में बैठता हूँ, सत्संग भजन करता सुनता हूँ, फिर भी मुझे तकलीफ़ है, फिर भी मेरा दुख कम नहीं होता है, बल्कि और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, आपको चाहिए। आपकी जो पकड़ है वो चाहनाओं में अटका हुआ है, इसीलिए आपको दुख है। अकड़ पकड़ जकड़ से बाहर निकलिए और साफ साफ देखिए। आशा छोड़ के होए निराशा, कहाँ ही कबीर तब देख तमाशा। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। ये रोने वाला काम नहीं करना है आपको। उस आशा के पीछे का जो दुख है, आशा करते हैं नहीं मिलता है, आशा क्यों करते हैं, क्या मिलता है, इसे साफ साफ जिस दिन देखना शुरू कर देंगे, आप आशा के जाल से बाहर हो जाएंगे, तब फिर आप तमाशा देखने वाले हो जाएंगे। आशा छोड़ के होए निराशा, कहाँ ही कबीर तब देख तमाशा। तमाशा देखने वाला बनना है। आप तो तमाशबीन नहीं बनते, बल्कि तमाशा के हिस्सा बन जाते हैं। आप खुद ही तमाशा बन जाते हैं। लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं कि ये भी कोई आदमी है। अरे तमाशा को देखने वाले बनो जी, तमाशा मत बनो। हुआ क्या था, एक बार इसी बंगाल की बात करूं जहां मैं बैठा हूं, गोरुबथान पहाड़ में बैठा हूं। यहां से कोलकाता बहुत दूर नहीं है, आप जा सकते हैं। और हम बंगाल में हैं। बंगाल में एक बड़े नाम हो गए हैं, उसका नाम है ईश्वर चंद विद्यासागर। एक बड़े सामाजिक व्यक्ति थे और बड़ा रुतबा था, लोग उनको मानते थे और उनके अंदर ये खूबी भी थी। एक बार बुलाए गए। बंगाल में ड्रामा बहुत फेमस है। रात को ड्रामा यानी नौटंकी चल रही थी, यानी नाटक। और एक कलाकार जो कि पुरुष था, एक स्त्री पर जो कि अबला का रोल कर रही थी, उस पर बुरी तरीके से टूट रहा था। और ये बंगाल का प्रसिद्ध जो आदमी है ईश्वर चंद विद्यासागर, वो फ्रंट लाइन में बैठाए गए थे। ड्रामा शुरू हुआ था, इस तरीके का नज़ारा चल रहा था कि बुरी तरीके से वो टूट रहा था। मतलब नायक किसी लड़की पर या नायिका पर बुरी तरीके से टूट रहा था, उसके साथ खेल रहा था, उनके कपड़े के साथ कुछ कर रहा था, कुछ ऐसा जो कि कुछ देर बाद कुछ और हो सकता था। लेकिन वो नाटक था, ये याद रखना है, रियल नहीं था। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर को लगा कि कहीं कुछ और ना हो जाए। उसने निकाला अपना जूता और सीधा रवाना किया। वो जो आदमी रोल कर रहा था नायक या खलनायक का, उसके खोपड़ी पर जूता दे मारा। अभी जूता उसकी खोपड़ी पर टकराने ही वाला था, वो बढ़िया फील्डर या कैचर रहा होगा, कैच कर लिया और सीधा ऐसे उठा दिया जैसे उनको कोई गोल्ड मेडल मिल गया। बहुत खुश हुआ और पूरा चिल्ला करके खुशी जाहिर करते उन्होंने बोला कि इससे बड़ा इनाम तो आज तक मुझे नहीं मिला था। ईश्वरचंद विद्यासागर भी भौचक्के रह गए, क्या बात है, क्या हो क्या गया। सभा में सन्नाटा पसर गया। कहा, सबने पूछा कि क्या हुआ भाई, क्या इनाम मिल गया, क्या कैसे। उसने कहा, अरे ईश्वरचंद विद्यासागर हमारे देश का, बंगाल का सबसे टॉप क्लास का आदमी, फर्स्ट मैन ऑफ बंगाल, वो भी भूल गया कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ। उनको भी लगा कि कुछ रियल में कुछ खतरा हो सकता है, कुछ उल जलूल हो सकता है,
कुछ अश्लील हो सकता है और उन्होंने अपना जूता मारा, तो ये तो मेरा रोल एकदम परफेक्ट था ना, सही था ना। और पूरी सभा में फिर तालियों की गड़गड़ाहट और सब मस्त मगन हो गए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को भी फील हुआ कि मैं भी नाटक देखने वाला था मगर नाटक में शामिल हो गया। यही हमारे साथ हो रहा है। तो नाटक देखना है, पूरी ज़िंदगी एक नाटक है, एक ड्रामा है। आप अपना रोल प्ले करिए, उलझिए मत, एक गैप बना के रखिए अपनी और ज़िंदगी के साथ। जैसे रोड पर चलते हैं तो गाड़ी के पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। इसलिए दूसरी पीछे वाली गाड़ी कम से कम 3 मीटर 4 मीटर का गैप लेके चलती है। अरे 4-5 फुट का तो रखता ही है, और इतना भी ना रखे तो फिर क्या होगा, एकदम सटा के चले, चढ़े रहे सामने वाली गाड़ी पर, तो फिर सामने वाली गाड़ी ब्रेक मारेगी और पीछे वाली गाड़ी का थोपड़ा बैंड हो जाएगा। यही हो रहा है। आप अपने घर में हैं, पति हैं तो पत्नी पे चढ़े हुए हैं, पत्नी है तो पति पे चढ़े हुए हैं, और ऐसे ही सारे रिश्ते नातों का खेल चल रहा है। अरे कीप डिस्टेंस में जीना है जी, थोड़ा उचित दूरी बनाए रखो। सामने कुछ हो रहा है तो आप बर्दाश्त भी कर सको, कुछ सीख सको वहाँ से। जैसे किसी ने गाली दिया आपको, मान लो आपकी पत्नी ने ही गाली दिया, बुदबुदाई उसने, खिसियाई, चिल्लाई, भड़की आप पर, और आप के अंदर डिस्टेंस, वो गैप नहीं है, तो तुरंत पलट पड़ोगे और उल जलूल बकने लगोगे, और गाली की जगह, कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने लगोगे। मतलब गाली की जगह मार कुटाई पे, लात धूसे पे उतर सकते हो आप। लेकिन आप ये देखते हो गैप में, कैसे गैप में देखना है, पत्नी के मुंह से गाली निकल रही है, मेरे कान तक आ रही है, इस बीच आपको ऑब्जर्वेशन करना है, साफ साफ देखना है कि गलती पत्नी की है गाली देने की, या मुझसे भी कुछ भूल चूक हुई है, गाली के पीछे मेरी गलती तो नहीं है। फिर आराम से गलती है तो बर्दाश्त कर लो, और गलती नहीं है तो ऐसा कर दो और वो तीर बाजू से निकल जाएगा। जैसे कि रामायण में आपने देखा है, महाभारत में तीर चलते थे 6, 10, 50 और इधर उधर करके योद्धा बच जाता था। ऐसे ही आप गाली गलौज के, व्यंग बाण के तीरों से बच सकते हैं और मामला एकदम सुकून और शांत हो। मुस्कुरा लो, देख लो। कहते हैं कि पति पत्नी में बात बात में इतनी बात बढ़ गई कि पत्नी ने अपने को संभाला नहीं और पति को बोल दिया जानवर कहीं का। अब किसी को जानवर, पशु बोल दो, एनिमल का नाम ले दो, उसके लिए आदमी से उसको चौपाया बना दो, तो पति का क्या होगा, आग बगुला हो सकता है और लात धूसा और डंडे तक पहुंच सकता है। तो कहते हैं कि जब पत्नी ने कहा कि जानवर कहीं का, तो फिर पति ने कहा वाह क्या कमाल कर दिया तुमने तो, और गले से लगा लिया। पत्नी भी हैरान हो गई कि हमने गाली दिया और ये प्रेम में उतर गया, ये कौन सा रहस्य समझाना चाहता है। तो कहा रहस्य, अरे सुनो, तुमने मुझे जानवर कहा ना, कहा हाँ कहा तो, अरे तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। वाह, ये लाइन जब पत्नी ने सुना तो उछल पड़ी और दोनों एकदम गले लग गए। ये रिश्ता होना चाहिए, ये समझदारी होनी चाहिए। मतलब पेट्रोल भी जलता हो तो आप पानी बन जाओ। ये जो सूत्र हैं, मंत्र हैं, उपाय हैं, उदाहरण हैं, इसको कहीं भी लागू करो, किसी भी स्टेज पर, किसी भी फील्ड में। बातें बहुत हो सकती है लेकिन इशारों में आपको समझना है। और भी कहानियां हैं, और भी बातें हैं, लेकिन कितनी अनलिमिटेड हैं। कल उसकी चर्चा करेंगे, कल फिर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले आप बिल्कुल नए हैं आज हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन कर लीजिए, यानी परमानेंट सदस्यता ले लीजिए, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क है। और दिल को छू गया तो आप अपने इस शानदार पसंदीदा वीडियो को साले साली तक भेजिए, फुआ फूई तक भेजिए, ताऊ ताई तक भेजिए, चाचा चाची तक भेजिए, अपने जो फ्रेंड सर्कल है या फिर जितने सारे कांटेक्ट नंबर है सबके पास फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। और सोशल मीडिया में तो आपको शेयर करना ही चाहिए जब बात दिल को छू गई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अच्छी तरीके से जब लगी है तो बात को, अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख दीजिए, है ना।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमें अब विदा दीजिए। साहेब बंदगी साहेब।